Good morning, dear student. Our today topic is exceptional hybridations of ट्राइसिलाइल एमाइन. बेसिकली स्टूडेंट बहुत लोगों का डाउट रहता है कि ट्राइसिलाइल एमाइन के स्ट्रक्चर्स क्या होता है, हाइब्रिडेशंस क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है. और बेसिकली स्टूडेंट जेई मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रिसेंटली पूछे हैं, तो इसलिए मैं सोचा इसको जल्दी से आपको डिस्कस कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. तो हम लोग स्टूडेंट दो स्ट्रक्चर को एक साथ डिस्कस करेंगे, ट्राइसिलाइल एमाइन और एक और स्ट्रक्चर जो बिल्कुल ट्राइसिलाइल एमाइन की एक और ऐसा स्ट्रक्चर जो बिल्कुल ट्राइसिलाइल एमाइन की और बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर ट्राई मिथाइल एमाइन जो बिल्कुल ट्राइसिलाइल एमाइन की तरह ही होता है. तो हम लोग सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं NCH3 का होल थ्राइस. ठीक है, और यहाँ पे क्या है NClH3 का होल थ्राइस. तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, आप तो जानते ही हो. तो यहाँ कार्बन और यहाँ सिलिकॉन है, बाकी पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है. अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है स्टूडेंट, तीन बॉन्ड है और क्या है, एक लोन पेयर. तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3. तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल. और शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल, क्योंकि तीन बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल. चार बॉन्ड एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर इज 4, देन हाइब्रिडेशन इज sp3. sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप इज पिरामिडल. वाई ज्योमेट्री इज शेप इज पिरामिडल, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. सो स्ट्रक्चर बिकम्स पिरामिडल. तो जस्ट वैसा ही स्टूडेंट ट्राइसिलाइल एमाइन का भी स्ट्रक्चर भी वैसा ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर इज 4, हाइब्रिडेशन इज sp3, देन हाइब्रिडेशन मस्ट शुड बी sp3. हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए. बट हम लोग देखते हैं कि एक एक्सेप्शन से इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होता है. अब क्यों नहीं होता है कि वो हम लोग अभी देखेंगे. और इसका ज्योमेट्री भी क्या होना चाहिए था स्टूडेंट, sp3 है. अगर हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है इसके जैसा, तो ज्योमेट्री भी क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल. और शेप भी क्या होना चाहिए, पिरामिडल. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ना तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है और ना ही इसका शेप पिरामिडल होता है. अब क्यों ऐसा नहीं होता, उसका रीज़न मैं बताता हूँ. आप लोग अगर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1:2:2 2p4, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है. जबकि सिलिकॉन का अगर बात करोगे तो 1:2:2 2p6 3:3p2. और 3d तो क्या होगा, 3d में इलेक्ट्रॉन गया नहीं, लेकिन 3d तो इससे स्टोन क्या होगा, खाली होगा. तो ये जो मैं कलर से आपको दिखाया हूँ, ये तीनों सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल. ये तीनों सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल. इन ट्राइसिलाइल एमाइन the hybridization and geometry observed as sp2 and planar. It is due to p pi d pi back bonding. बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, ये जो लोन पेयर है, अब हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर काफ़ी क्या होता है, दानी होता है. ये कहीं भी मिले, अगर गरीबी कहीं दिखे, कहीं पे वैकेंट ऑर्बिटल दिखे, ये वहाँ पे क्या करने लगता है, दान करने लगता है, डोनेट करने लगता है. तो बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक कंडीशन भी पढ़े होंगे, लोन पेयर और वैकेंट डी अगर साथ में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस. और वैसे रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं. ओके, तो होता क्या है स्टूडेंट, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करने लगता है. ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये तीनों तरफ क्या करने लगता है, डोनेट करने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग. ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन एटम, p pi d pi बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल. क्योंकि इसमें क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो जिसकी वजह से p pi d pi बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होता है. तो बेसिकली स्टूडेंट ये जो लोन पेयर होता है, इसका तीनों तरफ क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है. और शेयर होने की वजह से जो लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल हो गया, उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं. अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है तो इस बात को आप नोट कर लें. द लोन पेयर विच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस दैट इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो उसको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते. तो अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3. स्टेरिक नंबर 3 हो गया, तो हाइब्रिडेशन शुड बी sp2 एंड हाइब्रिडेशन शुड बी sp2, देन ज्योमेट्री शुड बी प्लेनर. तो हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, मतलब sp2 मतलब क्या हो जाएगा, प्लेनर. मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 sp2 है तो एंगल कितना, एंगल शुड बी 120. तो यहाँ पे हम लोग बात करें, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ये तीनों तरफ क्या हो गया स्टूडेंट, तीनों तरफ क्या हो गया, शेयर हो गया. और ये जो रेड से मैं दिखाया हूँ, इस रेड से, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट डॉट करके जो मैं रेड से दिखाया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, p pi d pi बैक बॉन्डिंग, p pi d pi बॉन्ड्स. ठीक है ना. तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए था, sp3, लेकिन हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 क्यों हो गया, क्योंकि ये लोन पेयर वैकेंट डी के साथ क्या करने लगा, रेजोनेंस करने लगा. रेजोनेंस करने की वजह से क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग में हुआ. ठीक है ना. यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन के पास स्टूडेंट हम लोग बात करें, कार्बन के पास अगर कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे देखें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 1:2 2:2 2p2.
टू डी जीरो तो नहीं होता है स्टूडेंट। हम लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल तो कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। तो टू डी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कार्बन के पास यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था, और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जैसा कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो था वही था, जबकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। नोट क्या है, ट्राई मिथाइल एमाइन इज बेटर लुईस बेस देन ट्राइसिलाइल एमाइन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि ये ट्राई मिथाइलेमाइन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है इससे। आप रीज़न समझ गया होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या होता है, लोकेलाइज्ड मतलब क्या है, ये अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर सकता है। H प्लस मतलब प्रोटॉन, H प्लस को प्रोटॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर क्या है स्ट्रेंथ, डीलोकलाइज है, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है, ये रेजोनेंस यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, ये तीनों तरफ क्या है, रेजोनेंस में है, घूम रहा है तीनों तरफ। तो यहाँ पे लोन पेयर का एबिलिटी नहीं है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था ट्राइसिलाइल एमाइन का। हाँ, तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था ट्राइसिलाइल एमाइन से रिलेटेड, तो आप इसको नोट कर लें और इसको स्टडी कर लें। ओके स्टूडेंट, तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।